हाँ जी तन्मय, चलो तुम्हारे क्वेश्चन से स्टार्ट करते, बताओ क्या डाउट है इसमें। सर वो मैंने सॉल्व कर रहा था सर। वो 2 नंबर वाली जो ये प्रोबेबिलिटी का है ना, वो रीजियन में सर मैंने मतलब प्रॉब्लम हो रहा है। वो रीजियन बताओ। के निकाल लिया तुमने, प्रोबेबिलिटी। के की वैल्यू निकाल लिया। यस सर, 1/28, दैट इज ट्रू। 1/28, यस सर। ये हो जाएगा 3x+y, 1 < x < 3 एंड 0 < y < 2, तो ये हो गया, एंड 0 अदरवाइज। सो यहाँ से पहला है, अच्छा तुमने के तो निकाल ही लिया, तो हो गया खत्म। तुम्हें चाहिए सेकेंड पार्ट में दिक्कत आ रहा है, अच्छा। यस सर। x+y < 2, कॉमा y < ½ तो कोई दिक्कत नहीं, इसका ग्राफ बना लो। तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 से 3 में है और y की वैल्यू 0 से 2 में है, ठीक। तो यहाँ से ये आपका सपोर्ट है। तो y < ½ है, तो ये बीच में हाफ मान लो यस ना, सर। तो ये हाफ है तुम्हारा। सो ये है y < ½ तो क्या दिक्कत है इसमें, इस रीजन पे इंटीग्रेट करो, ये है ना। अच्छा < <2 था, 1 मिनट सॉरी। तो < <2 ये है, और < <1/2 ये कौन सा रीजन दिख रहा है, दिख रहा है डेड वाला रीजन। या मैं अभी देखो इस रीजन से ब्लू से, ये जो है ना, इससे ग्रेड कर रहा हूँ, इस पर इंटीग्रेशन नहीं हो जाएगा। y < <½ ऊपर है और x+y यस सर। < <2 नीचे है, तो इस रीजन पे इंटीग्रेट करो। ये कौन सा रीजन है, ये ट्रायंगल है। ट्रायंगल में क्या क्या ग्राफ है देखो, इस वाले लाइन का ग्राफ है x+y = 2, और ये जो है आपके पास, ये y = ½ है ना, दिस इज y = ½ और ये है x अब क्या दिक्कत है, ट्रायंगल पे इंटीग्रेट नहीं कर पाओगे, इसको इंटीग्रेट कर लो। डबल इंटीग्रेशन 1/28 3x+y। अभी मैं अगर पहले मान लो dx या dy जो भी मर्जी है वो लिख लो, तो पहले dy फिर dx। y की लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, ये y = ½ से y = 2 - x तक, y = ½ से 2 - x तक, और ठीक है, y = ½ से 2 - x तक, और x की वैल्यू 1 से, हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट निकालो। तो जब y को हाफ रखोगे x कितना होगा, 3/2, 3/2। तो हो गया। यस। तो 1 से हो 3/2 जाएगा, सर हो जाएगा। थैंक यू। है ना, तो इसको इंटीग्रेट कर लो, ठीक है। चलो भाई नेक्स्ट, हाँ जी सोहम। तो और एकलव्य पे भेजा है आपको। एकलव्य पे और सर वो सॉल्व भी किया था, वो वो भी भेजा। क्वेश्चन कहाँ है, क्वेश्चन बताओ। डॉट किया है वो आपके क्वेश्चन। डॉट किया है क्वेश्चन। एन कोई सीक्वेंस है सच दैट 1 - λn-1 एंड 1/n(n-2), तो बताओ कि लिमिट ए एन क्या होगा। ओके
तो अभी के लिए मान लो अगर मैं ऐसा करूं, ए एन को मान लूं, ये तो वैसे ही हो गया ना जैसे ये एक टर्म जो लास्ट दो टर्म का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है, यही है। सो जो nth टर्म है वो लास्ट टू टर्म का कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन है। सो सर एनोटेशन विजिबल नहीं है आपके? अच्छा, विजिबल नहीं है, स्क्रीन दिख रहा है? अभी लिख नहीं रहा हूँ एक्चुअली। नहीं, हाँ, शेयर स्क्रीन नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो, किसी को नहीं दिख रहा? अभी दिख रहा है। दिख रहा ना? हाँ, यही थोड़ा इंटरनेट यहाँ स्लो हो सकता है शायद इसलिए। तो तुमने जो सॉल्व किया उसमें क्या किया है? ये -1 की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल कैसे आया? तो वो 2 × 3 × up to n, और -1 क्योंकि हमें मालूम नहीं ना कि इवन नंबर आया और इसलिए माइनस। तो a0 a1 सब कट गया तुम्हारा, हाँ, कैसे? वो माइनस कॉमन लेके कट गया। a0 a1 कैसे कट गया तुम्हारा माइनस कॉमन लेके? जो पहले टर्म का जो वो है a0 a1 कैसे कट गया, किसके साथ कट गया? RHS में भी वही है ना, तो कैंसर हो। कहाँ है RHS में? a0 a1 a1 a2 a2 a3 ऐसा है, a0 किसके साथ कैंसिल हुआ? फर्स्ट टर्म कैंसिल नहीं हुए, बाकी नेक्स्ट हो गए। A2 -A1 A3 -A2। तुमने क्या किया, सबको ऐड कर दिया ये कह रहे हो? पहले मल्टीप्लाई करके जो कट हो गए उसके बाद समेशन लगा दिया। अभी के लिए मान लो मैं अगर ऐसा मान लूँ कि a0 अगर मान लो 1 है, तो a1 यहाँ से क्या बनेगा? a0 इज 1, तो a1 विल बी a0 और a1 अज्यूम करना पड़ेगा नहीं? तो a0 और a1 यहाँ से मैं a2 निकालता हूँ, जो तुम कर रहे हो वही करके देखता हूँ। तो यहाँ से तुम जो कर रहे हो कि यहाँ पे हमें दे रखा है a0 इज 1 - 1/n ये है। सो an - 1 किया तुमने, तो यहाँ से क्या आ गया? सर आपकी स्क्रीन कभी स्टॉप हो रही है, कभी फिर से दिख रही है। हाँ हाँ, वो यहाँ इंटरनेट इशू हो सकता है शायद,
क्योंकि ये इंस्टीट्यूट के जहाँ पे बैठा हूँ इंस्टीट्यूट का इंटरनेट है, इनका कोई गारंटी नहीं रहता क्योंकि मैं स्टूडियो में तो हूँ नहीं कि मेरा अपना इंटरनेट, तो वाईफाई है, कॉलेज का वाईफाई है। तो सो यहाँ पे an माइनस an माइनस 1/n an माइनस 2 माइनस an माइनस 1, तो यहाँ से अगर मैं n को 2 से स्टार्ट है ना, a2 माइनस a1 इज इक्वल टू, तुमने n को 2 रखा तो 1/2 a0 माइनस a1, फिर यहाँ से a3 माइनस a2 1/3, और आ गया a1 माइनस a2, चलेगा। तो ठीक है, तो इस तरह चलता रहेगा। तो जब यहाँ लिखेंगे, जब तुम लिख रहे हो an माइनस an-1, तो वही था 1/n an-2 माइनस an-, इसके ऊपर लिखते थे an-1 माइनस an-2 1/n-1 एंड यहाँ से आ जाएगा ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है। देखो तो अब इसको तुम क्या कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। तुमने क्या किया था, पहले मल्टीप्लाई किया था, किसके साथ, सब इक्वेशन को मल्टीप्लाई किया। किससे, समझा नहीं? अरे सभी इक्वेशन को एक साथ मल्टीप्लाई किए कह रहे हो। हाँ, तो एक साथ मल्टीप्लाई किया तो ये समेशन कैसे आ गया तुम्हारा। बाद में जब कैंसिल हो गए सिंपलीफाई करके मल्टीप्लिकेशन तब ऐड किया, जो रिमेनिंग है वो। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हो तुम यहाँ से कि a2 माइनस a1 फिर a3 माइनस a2 डॉट 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 ऐसे ही an माइनस 1 इन सबको मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे 1 2 3 चल रहा है एंड 1/n तक चलता रहेगा। अब n पता नहीं क्या है ना। सो 2 3 4 5 6 7 n, तो 1/2 है ना, 1/n फैक्टोरियल, ये तो ठीक है। अब यहाँ से बनेगा a0 माइनस a1 a1 माइनस a2 an-2 माइनस an-1 तक। अब कौन कौन कैंसिल हुआ, तो यहाँ से तुम जो कैंसिल कर रहे हो, जैसे तुमने कैंसिल किया यहाँ से क्या होगा, ये वाला ये -1 टाइम में कैंसिल हुआ, यही ना। हाँ, फिर अगला वाला फिर -1 टाइम में हुआ होगा। तो पहले एक काम करो, तुम माइनस कॉमन ले लो जो तुम कर रहे थे। अगर मैं राइट साइड से कॉमन ले लूँ तो क्या होगा, यहाँ भी माइनस कॉमन, यहाँ भी माइनस कॉमन, माइनस कॉमन, कितने टर्म्स है टोटल बताओ। ये कितने टर्म्स है, 1/2 से लेकर 1/n तक है, कितने टर्म है। n-2 टर्म। कैसे, 2 3 4 5 6 7 n तक कितने टर्म्स है, 2 से लेकर n तक। पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, तीसरा इक्वेशन, लास्ट इक्वेशन का लेवल क्या होगा। एक मिनट रुको, कोई बार बार सीटी बजा, मैं पूछता हूँ कौन, एक मिनट। बुला रहे क्या?
ओके, तो कितने टर्म हुए भाई? 1/2 से 1/n तक कितने टर्म है? इन टर्म्स अरे भाई कैसे सोच रहे हो, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा। 2 3 4 5 6 n तक ये कितने नंबर्स हैं? चलो 1 2 3 4 ये कितने नंबर्स हैं? n-1 नंबर। फिर एक तो समझ नहीं, n तुम्हें कैसे दिख जाता है, फिर n+2 दिख, -2 क्या दिख रहा है? 1/2 1/3 है ना, कितने नंबर हो टोटल? तो अगर तुम माइनस सब में कॉमन भी निकाल लो, तो जैसे हम कर रहे हो, तो यहाँ होगा -1 की पावर, यहाँ इन फैक्टोरियल इसलिए कर दिए क्योंकि 1 मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इसीलिए। तो यहाँ हाँ -1 की पावर n-1 है, अपॉन n फैक्टोरियल है। अब सारा माइनस कॉमन ले लोगे तो ये टर्म चेंज हो गया, लाइक a1 माइनस a0, a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, an-2 माइनस an-1, ठीक है। तो यहाँ से अब जब सिंप्लीफाई कर रहे हो तुम, तो हो क्या रहा है? तो तुम ये कह रहे हो सिंप्लीफाई करने के बाद क्या क्या कैंसिल होगा, ये देखो ध्यान से। सो an-2 माइनस an-1 के पहले है an-1 माइनस, इससे पहले क्या रहा होगा, 1 2 3 चल रहा है ना, तो an-2 का पहला नंबर क्या है? an-3 माइनस an-2, यही ना, ये होगा। अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पहला टर्म नहीं कैंसिल होगा, कैंसिल क्या हो रहा है? ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक। फिर ये इससे कैंसिल हो रहा है। अब फिर से सोचो कैसे कैसे कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ से हो क्या रहा था, ये वाला टर्म इसके साथ हो रहा था, ये ना, ये वाला इसके साथ हो रहा है, ये वाला अगले वाले के साथ होगा, ये अपने अगले वाले के साथ होगा, ये अपने अगले वाले के साथ चला जाएगा। अब जैसे इसके पीछे वाला टर्म इसको कैंसिल कर देगा, तो क्या क्या बचा है, अब ठीक से सोचो। लेफ्ट साइड में बचा है, ये सब कैंसिल हो चुका है, ठीक है ना, ओके है। सो लेफ्ट साइड में क्या बचा है? an-1, राइट में क्या बचा है? -1 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल, और मैंने टर्म को अरेंज किए थे, तो a1 माइनस a0, ठीक है। हाँ। अब बताओ अब तुम क्या कर रहे थे? अब मैंने दोनों साइड पे समेशन लगाया। ये तो नंबर है तो बाहर आ जाएगा, ठीक है, समेसन लगा दिया, तो ये समेसन an-1 n फ्रॉम, कहाँ, यहाँ तो किससे स्टार्ट किया था n हमने? n तो हमारा 2 से स्टार्ट हुआ था, 2 से इन्फिनिटी, है ना। सो या ऐसे कोई दिक्कत नहीं है, सो क्योंकि a0 a0 यहाँ इन्वॉल्व ऑलरेडी, इसीलिए। सो a1 माइनस a0 समेसन -1 की पावर n-1 अपॉन n फैक्टोरियल n फ्रॉम 2 से इन्फिनिटी, यही है। इसका सम कितना हाँ है? 1/e। तो तुम कैसे लिमिट निकाल रहे हो इसका अब? फिर ये टेलीस्कोपिक हो गया, है ना, ओके। हाँ तो a1 माइनस a0, इसको अगर मैं खोलूँगा n = 2 से, एक तो कैसे तुक्का लगाते रहे तो समझ नहीं आता, तुम हर बार पीछे भी तुक्का लगा रहे थे, यहाँ भी तुक्का लगा रहे हो बिना लॉजिकली थिंकिंग के। यहाँ n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 2 से, तो n 1 से हाँ स्टार्ट होगा तब भी तुम 1/e बोलोगे क्या? या n अगर 0 से स्टार्ट होगा तब भी 1/e बोलोगे? कोई डिफरेंस नहीं होगा कि n 0 से स्टार्ट हो रहा है, 1 से हो रहा है, 2 हो रहा है, कोई डिफरेंस नहीं है। होगा। तो फिर तुम्हें क्यों दिख नहीं रहा है? +1 माइनस में एडजस्ट करना भूल गया। करो ना, बताओ। नहीं दिखता तो खोल लो इसको, है ना। सो वैसे सिंपली अगर इसको ओपन करोगे, जैसे मैं करता हूँ यहाँ, अगर ओपन करेंगे तो ओपन करके ठीक से बताओ क्या होगा, पहला टर्म क्या होगा इसमें अगर ओपन करोगे तो? 2 रख दो सीधा सीधा, तो -1/2 फैक्टोरियल से स्टार्ट हो, तो माइनस चाहो तो बाहर कर लो, तो एक माइनस बाहर कर लो, तो ये बचेगा -1 की पावर n। n को 2 से लेना पड़ेगा। n को 2 से क्यों लेना पड़ा है, क्वेश्चन ये है, क्योंकि a0 a1 ऑलरेडी है इसमें इन्वॉल्व। तुम्हें खुद ही देखना है कि यहाँ तुम्हारा कहाँ से स्टार्ट, जो तुम ये an-1 लिख रहे हो ना, ये पहला टर्म a2 माइनस a1 ही था, तो n 2 से ही स्टार्ट होगा, क्योंकि a0 a1 ऑलरेडी यहाँ पे है। तो दोबारा a0 a1 लेफ्ट साइड में है ही नहीं,
ठीक है ना, तो लेफ्ट साइड में A0 A1 आएगा ही नहीं। अब ठीक से कैलकुलेट करो। इसको अब खोलो, तो खोलोगे तो -1 ना 2 फैक्टोरियल, तो 2 टर्म गायब है इसमें। 2 टर्म कौन से गायब है? मतलब बोल रहा हूँ कि एक बार बैलेंस करके चेक कर दो कि क्या आंसर सेम रहेगा डिफरेंट होगा, ये पूछना चाह रहा हूँ। मतलब 1/e अभी भी आएगा या चेंज होगा? जैसे 0 से इन्फिनिटी होता तो हम ऐसे ही आंख बंद करके 1/e लिख देते e⁻1, बट अभी ये 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो कोई डिफरेंस होगा या नहीं होगा? 2 टर्म तुम ऐड सब्ट्रैक्ट करोगे, लेकिन दो टर्म तुम मिसिंग यहाँ पे है। एक्चुअली एक है, एक क्या होता -1 की पावर 0/0 फैक्टर जो कि 1 है, फिर प्लस हाँ -1 के 1/1 फैक्टोरियल जो कि -1 है, तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो उससे यस कोई सर। फर्क नहीं पड़ रहा है एक्चुअली, तो आंसर अब भी -1 आएगा। ठीक है, अब इसको ठीक से सिंप्लीफाई करो। तो यहाँ पे ऐसा आ गया A0 - A1/e, माइनस मल्टीप्लाई कर दिया। तो अब यहाँ इसको ओपन करो, तो ओपन करोगे तो क्या बनेगा तुम्हारा? एक तो काम करो, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, पहले समेसन 2 से n लो और लिमिट कैपिटल N टेंस टू इन्फिनिटी लगाओ। अब खोलो इसको, तो 2 रखोगे तो A2 - A1, A3 - A2 चलता रहेगा। अगर सेकेंड लास्ट टर्म लिखूँ सो जब लास्ट टर्म लिख दूँ तो एन हो गया रहा है, A1 कैंसिल इन होगा, A2 2 टर्म छोड़ के कैंसिल हो रहा है। ठीक है, ये हो रहा है ना, A3 2 टर्म छोड़ के कैंसिल होगा, ऐसे ही। तो A2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल नहीं होगा। कौन सा कैंसिल होगा? एन की लिमिट कुछ दे रखी है इसने, अच्छा वही निकालनी है एक्चुअली ना, हमें हाँ वही सर। चाहिए। ओके ओके। सो अगर मैं थोड़ा सा समझने के लिए इसके पिछला टर्म भी लिखता, तो इसका पिछला टर्म यहाँ पे आता An-1 - An, यही आता ना, चेक करो। नहीं, An-2 आता ना, और ये है, ये बीच में अगर टर्म लिखता तो जो समझने के लिए, ठीक है ना, मैं कह रहा हूँ इसके पहले के टर्म अगर मैं लिखता तो क्या होता। कहने का मतलब ये है, मैं ऐसे लिखता जाऊँ, डॉट 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 होता ए। मेन वही पूछा था, अप्रोच राइट थे ना करने का। हम्म, मेन वही पूछना था कि अप्रोच राइट है ना करने का। हाँ अप्रोच तो ठीक है, कैलकुलेशन ठीक करोगे तो सही आंसर आएगा। अप्रोच सही है, अप्रोच तो ठीक है। उसको ठीक से कैलकुलेशन कर लो, हो जाएगा। हाँ अप्रोच तो ठीक है। सो An-1 इससे कटेगा और इसके आगे वाला कैंसिल होगा। अब देखो, ये कट रहा है अगले 2 टर्म के बाद, जो प्लस वाला है, ये प्लस वाला के 2 टर्म, ये कट चुका होगा पहले 2 टर्म के बाद। ठीक है, ओके, जो सही सोच रहे सही था। तो यहाँ पे बचा -A1 प्लस लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी An, और इधर बचा हुआ है A0 - A1/e। तो लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ये आया A1 प्लस A0 - A1/e। सिंप्लीफाई कर लो, यही आंसर होना चाहिए। देखो तो अप्रोच सही था, बस कैलकुलेशन ठीक करो तो उससे आ जाएगा। एलसीएम ले लो, क्या आता है उसके हिसाब से देख लो। आंसर क्या है बताएं, दिख नहीं रहा है मुझे। जो मेरा आंसर आया है वो ये है, हाँ सर दिख गया अभी। ई एलसीएम ले लेंगे, सो E A1 प्लस A0 - A1, तो मतलब हो गया A0 प्लस E-1/A1/E। ये ऐसा समझो 1/e A0 प्लस 1 - 1/e A1, ऐसा कुछ देख लो, जो ऑप्शन मिल रहा है देखो। ऑप्शन मैच नहीं हो रहे। मैच ही नहीं हो रहा तो कुछ तो प्रॉब्लम, बाकी ऑप्शन तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। कोई एग्जांपल लेके देख लो, तो ऐसा एग्जांपल मिलेगा तो मैं भी आंसर मेरे हिसाब से यही आएगा। ठीक है ना, बाकी तुम देख लो कैलकुलेशन ठीक से, तो उससे वो हो जाए। अमन को सी कैसे आया था क्या मालूम, उसने बोला था सी आ रहा है। हाँ तो चेक करना उसने क्या किया, उससे एक बार मैच कर लेना। ठीक है ना, अप्रोच यही लगेगा, या अगर देखना इसमें अगर मैंने मिस्टेक नहीं किया हो, दिस इज़ फाइन।
मेन यहाँ पे नंबर्स का चक्कर है ना, तो वो तुम्हें ठीक से करना है। बाकी यही अप्रोच है, एक दो बार अलग अलग अप्रोच से सॉल्व करो, डिस्कस करो, फिर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बताओ जी, नेक्स्ट किसी का डाउट है? यस सर। हाँ जी बताइए। सर देखो भेजा है। सर इसमें डाउट यहाँ आ रहा है कि इसको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद आर जो रेंज करेगा वो वेरिएबल होगा या कांस्टेंट होगा? तो ग्राफ बनाने से दिखेगा जी। सो वाई का रेंज है एक्स से लेके रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसका मतलब एक लाइन एक्स बराबर वाई, एक लाइन है वाई बराबर रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स बराबर वाई है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 8 है। तो यहाँ से ये नंबर है 2√2। ठीक है, सो इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है इसका? इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा एक्स बराबर वाई को एक्स को इक्वल रख दो प्लस माइनस 2। अच्छा ये 2 है, तो अब ये कहना चाह रहा है कि वाई बराबर एक्स से लेके सर्कल तक है, तो ये हमारा रीजन है। ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि आर क्या होगा। रेडियस तो 2√2 है ना, तो ये इंटरसेक्ट यहाँ नहीं करेगा, 2 जो आपने बनाया ना। देखो y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? y स्टार्ट विथ y बराबर x से कर y बराबर सर्कल तक। सो y बराबर x से सर्कल तक, ये तो है 2√2 रेडियस जो तुम जो सोच रहे हो, ये तो है। अरे भैया ऐसे लिमिट लेते हैं ना, y की लिमिट है x से लेके दिस तक, तो y बराबर x एक लाइन है, y बराबर 8 माइनस एक्स स्क्वायर सेमी सर्कल है, तो लाइन से सेमी सर्कल तक जाओ ना, लाइन से लेके सेमी, y यही तो करते हैं। जब भी हम y की लिमिट लेते हैं तो y के पैरेलल एक स्ट्रिप ड्रॉ करते हैं, तो स्ट्रिप ड्रॉ करो, y बराबर x ये है, y बराबर रूट अंडर 8 माइनस एक्स स्क्वायर ये है। तुम्हें क्या लग रहा है? और x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है इसमें? x यहाँ पे 0 है, x यहाँ पे 2 है, 0 से 2 में। तुम्हें कौन सा रीजन लग रहा है बताओ? तुम्हें ठीक से रीजन ड्रॉ नहीं करना आ रहा है इसका मतलब? सर नहीं, मेरा मतलब है कि ये जो 2 है ना एक्स एक्सिस पे, हाँ जो आपने 2 ड्रॉ किया है हाँ, वो थोड़ा सा लेफ्ट में होगा, और ये एक्स 2√2 इक्वल्स तो ये वाई है ना, 2√2 तो ये नंबर है, 2 ये नंबर है, दिस नंबर इज 2√2 ना, सर्कल का जो, यस सर। और ये 2 है। चेक करो एक बारी। अरे भैया हमने क्या किया, हमने इस लाइन को और इस कर्व को सॉल्व किया, इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला, तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, इसका एक्स कोऑर्डिनेट 2 है और वाई कोऑर्डिनेट भी 2 है, ये पॉइंट 2,2 है। ये जो लाइन और सर्कल का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, वो 2,2 है। तो सर ये तो लाई नहीं कर रहा ना सर्कल पे, कौन सा लाइन नहीं करा सर्कल पे? 2,2 तो लाई नहीं करेगा ना सर्कल पे। क्यों नहीं करेगा, पुट करो जरा। सर सर्कल का रेडियस तो 2√2 है ना। अरे मैडम तो सर्कल का रेडियस 2√2 यहाँ भी तो है, कहाँ खो रहे हो तुम चेक करो 2 इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इस इक्वेशन को 2,2 सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सेटिस्फाई तो 0,2 ये 0,2√2 भी करेगा, 2√2, 0 भी करेगा। सर्कल में तो इन्फिनाइट पॉइंट है, तो तुम्हें क्या चाहिए? तो इन्फिनाइट पॉइंट में से एक पॉइंट 2,2 भी है। कहाँ दिक्कत है? ये लाइन है, ये सर्कल है, दिस इज द सर्कल, दिस इज द लाइन, इंटरसेक्शन पॉइंट इज 2,2, 2,2 लाइन पे भी है सर्कल पे भी है, कहाँ नहीं है?
सर मैं फोटो भेजती हूँ। हाँ भेजो। एक और भेजा था। अरे भाई इसका पार्शियल फ्रैक्शन करो ना, जो आएगा वही आंसर है। तो किया था 1/n² + 1 का अरे समेशन सुभाजीत कैसे आंसर निकाल। क्या लिखता है उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारा आंसर क्या रहा है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हें अप्रोच आ रहा है दैट्स फाइन, मेरा आंसर भी वही आएगा। ठीक है ना। अप्रोच लगा था, लेकिन मैं हाँ कहाँ पे अटक रहा हूँ कि 1/n² + 1 कैसे सॉल्व करते। पार्शियल फ्रैक्शन में। नहीं वो हो गया, मैं पूछ रहा हूँ एक सीरीज मुझे मिल रही है 1/n² + 1, तो हम्म इसका सम कैसे निकालेंगे वो पूछ रहा। 1/n² का सम तो पता है, तो तुम्हें एग्जैक्टली सम थोड़ी निकालना है। 1/n² + 1 को 1/n² के साथ कंपेयर कर पाएंगे? हाँ तो करो। 1/n² + 1 जहाँ पे है वहाँ 1/n² रखो और देखो कंपेयर करो, लेस होगा कि मोर होगा। ऑप्शन में तो इनइक्वलिटी ही दिया है, तो इनइक्वलिटी वाला ही ट्रू आ गया, एग्जैक्ट सम तो निकाल नहीं पाओगे। कंपेयर करो ना, इनइक्वलिटी लगाओ ना, 1/n² + 1 इज लेस देन इक्वल टू 1/n², तो समेशन ऑफ 1/n² + 1 इज लेस देन इक्वल टू π²/6 हुआ। उससे करो आगे। हाँ। हाँ हाँ जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं आप इसमें ग्राफ में। सर इसमें मैं कहना चाह रही हूँ कि 2,2 सर्कल के अंदर होगा ना, उस सर्कल पे लाई थोड़ी कर रहा है। क्यों लाई नहीं कर रहा मुझे समझ ये नहीं आ रहा। 2,2 मुझे बताओ, 2² + 2² कितना होता है? 8। तो कहाँ लाई नहीं कर रहा, तुम्हें कैसे पढ़ाया गया कोई पॉइंट किसी कर्व पे कब लाई करता है? मैं कहता हूँ 1 2 किसी कर्व पे कब है, अगर मैं x को 2 रखूँ, x को 1 रखूँ, y 2 आ जाए तो इसका मतलब वो कर्व पे है। ये तुम्हें कैसे पढ़ाया गया बचपन में चीज़ों को कि हम मान लो मेरा पॉइंट है x + y = 2, तो क्या 1 1 इस पे है, इस लाइन पे? यस सर। हम कब बोलते हैं कोई पॉइंट किसी कर्व पे है या नहीं है? उसकी इक्वेशन को जब सेटिस्फाई तो करता 2 2 है। सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है? सर आप एक बार फिगर देख लीजिए जो मैंने भेजी है। तुमने गलत फिगर में क्या, हाँ इसमें कहाँ क्या कहना चाह रहे हो तुमने? एक तो रफ फिगर बनाते हो, रफ फिगर में तुमने ये कैसे डिसाइड कर लिया? अरे भाई एक तो नहीं समझ आता, एक्चुअल एक्चुअल ग्राफ पेपर उठाओ फिगर बनाओ। ये है मेरा 2√2, ये है मेरा 2√2, ये है मेरा लाइन। मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो मैथमेटिकल जो रिजल्ट आ रहा है वो गलत है, तुमने तुक्का लगा दिया वो सही है हैं? ये मेरा इक्वेशन है x² + y² = 8। मैथमेटिकली व्हाट इज द, हम दो कर्व का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं? मुझे इन सर दोनों साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। को सॉल्व करो, करना आता है सॉल्व, सॉल्व करो इसको साइमल्टेनियस सॉल्व करो, बताओ व्हाट इज x एंड व्हाट इज y। तुमने ऐसा बना दिया, तुमने कहा कि यही सही है, यहाँ 2 आएगा, तुम्हें किसने बताया यहाँ 2 आएगा? हूँ सेड यू। और फिर तुम्हें किसने बताया कि यहाँ पे, मतलब यहाँ पे कुछ और पॉइंट होगा, यहाँ पे क्या होगा मैं ये भी बता देता हूँ। तो हमारा कर्व है x² + y² 8, तुमने x = 2 का लाइन ड्रॉ कर दिया, तो x को मैं 2 रखूँगा तो y² 4। तो यहाँ पे तो वैसे तो ग्राफिकली ये कह रहा है कि 2 रखोगे तो 2 ही आएगा, लेकिन तुम्हारे हिसाब से यहाँ कुछ आएगा कि तुम गलत, ये लाइन तुमने गलत ड्रॉ किया है, ये मैं कहना चाह रहा हूँ। दिस इज रॉन्ग लाइन, तुमने ओके सर। तुक्के से ग्राफ ड्रॉ कर दिया, तुमने मान लिया सही है। जब तुम्हें ग्राफ में नहीं दिखे कौन सा पॉइंट कहाँ है, तो इसीलिए पहले हम मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं फिर हम बनाते हैं। अगर मुझे नहीं पता ये पॉइंट क्या है तो हम तुक्का थोड़ी लगाएंगे कि 1 1 है कि 2 2 है कि 2√2 है समथिंग। तुम्हें क्यों लग रहा है कि ये 2√2 होगा? अरे भैया ये एक्स एक्सिस ये लेंथ 2√2 है, मैं फिर से कह रहा हूँ, अब तुम देखो ध्यान से, ये 2 है, ये भी 2 है, पाइथागोरस पढ़ा होगा तुमने, लगाओ ये 2√2 आएगा, रेडियस 2√2 है ना, सेंटर से सरकमफेरेंस के हर पॉइंट का डिस्टेंस 2√2 होगा। ये तो है ही, ये कहाँ मना कर रहा हूँ 2√2 नहीं है। अगर ये पॉइंट P है तो ओरिजिन से P का डिस्टेंस 2√2 है, लेकिन ये 2√2 थोड़ी होने चाहिए, ये 2√2 थोड़ी होने चाहिए।
2√2 रेडियस होता है ना, रेडियस इज डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन टू सर्कमफेरेंस, वो तो अभी भी 2√2 है। हम कह रहे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, सॉल्व करो, x बराबर +-2, y बराबर +-2 आएगा। इसका मतलब दो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है -2, -2, ये वाला पॉइंट है 2, 2। तुमने तुक्के से ये ड्रॉ कर दिया, तुमने मान लिया ये सही है भाई, ये है लाइन एक्चुअली। ओके सर। हाँ मैंने सोचा सर कि 2√2 मतलब 2 से बड़ा ही है ना, तो उसके हाँ राइट में आएगा, तो ऐसे हाँ, बना राइट में तो दिया। आएगा ही, तो अभी मैं कहाँ मना कर रहा है, ये 2 है, ये 2√2 है। लेकिन तुम्हें अगर एग्जैक्ट नहीं पता चल रहा है कि ये कौन सा पॉइंट है, तो दोनों को साइमल्टेनियस सॉल्व कर लो, तो इसका मतलब 2 आ गया, तो 2 एंड -2 आर द 2 पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन। ठीक है, तो ये अब बाकी करो आप सॉल्व, आगे कर पाओगे आगे या आगे बताऊं? ये सर नहीं अब हो जाएगा। ठीक है हाँ जी, हो गया। सर वो नहीं हो रहा है, मुझे 1/5 आ रहा है और उसमें ए दिया है। सुभाजीत से क्यों नहीं पूछते, उसने क्या बताया सर सुभाजीत ने? पूछा, वो बिजी है ना इसलिए नहीं रिप्लाई दे रहे। बोले कुछ इंटर्नशिप में बिजी हो तो बाद में दूंगा, इसलिए। हाँ कोई बात नहीं, तो इंटरनेट बिजी हो तो होना है, क्योंकि हमारे यहाँ फुल टाइम काम थोड़ी कर रहा है, सब पार्ट टाइम में कर रहे हैं, मैं भी पार्ट टाइम में कर रहा हूँ, ये चीज़ है। तुमने पीवाई के सारे क्वेश्चन कर लिए? क्योंकि सुभाजीत कई बार बहुत सारे मिस्टेक्स हैं इसका, साइंस का, ये मतलब नहीं जो उसने लिख दिया वो सही है, तुम उसको ठीक से कैलकुलेशन करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको पार्शियल फ्रैक्शन करके बताओ क्या आया। तो सर अभी फ्री टाइम में डीपीपीएस कर रहा हूँ। पीवाई क्यू हो गए सारे तुम्हारे? हाँ बस रिवीजन कर रहा हूँ, टाइम मिले तब, और डीपीपीए प्रॉब्लम सॉल्विंग कंसेप्ट रिवाइज होंगे इसलिए कर रहा हूँ। ठीक है, इसको फैक्टराइज करो, इसने क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस। सो वैसे कि तो हमारे पास अगर मैं ऐसे इसको कंपेयर कर लूँ तो अभी के लिए दिस इज लेस देन इक्वल टू 4n-3। अब डिपेंड करता ना वो किस अप्रोच से उसने बनाए हैं, तो वो तुम्हें एग्जैक्ट अप्रोच बताएगा जो अप्रोच उसने बनाया है, क्योंकि जिसने क्वेश्चन बनाया उसको बेटर आइडिया है, लेकिन क्वेश्चन तो तुम्हें सॉल्व करना है। n बराबर 3 से इन्फिनिटी है। अभी मान लो मैं ये कर दूं, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा, या n स्क्वायर की जगह n+1 स्क्वायर की जगह n स्क्वायर कर दूं, सो ये आ जाएगा। ठीक है, एंड n बराबर 3 से इन्फिनिटी। ओके, तो सिंप्लीफाई करो अब इसको, और ब्रेक करना चाहो और कर लो। 4n-3 क्या होगा, अगर मैं और ब्रेक करना चाहूँ तो 4n। तो इस तरह से तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा, इट्स नॉट लाइक कि एक बार तुम जो कर दोगे वही, क्योंकि बाउंड इज़ नॉट यूनिक। सो वैसा नहीं कि बाउंड तुम्हें यूनिक आ जाएगा, तो वो तो एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। फिर तुम्हें एक्सपेरिमेंट करके तुम्हें एग्जैक्ट अप्रोच जब दो चार अलग अलग तरीके लगाओगे, ये है। ये नहीं तुमने एक तरीका सॉल्व कर दिया तुम ये प्रूव करते रहो कि वो सही है, क्योंकि बाउंड इज़ नॉट यूनिक ना, बाउंड तो मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, ये अगर मान लो 1 से 3 में है, और अगर मैं प्रूव कर दूँ 1 से 5 में, ऐसा भी हो जाएगा। तो एग्जैक्ट बाउंड निकालना, तो ऐसा कोई क्वेश्चन जैम में भी बहुत रेयर है, ना के बराबर। तुम देखो ऐसा कोई क्वेश्चन है नहीं जहाँ पे तुम्हें बाउंड की तरह क्वेश्चन है, क्योंकि बाउंड इज़ नॉट यूनिक। तुम थोड़े अप्रोच चेंज करोगे तुम्हारा आंसर चेंज हो जाएगा, ये चीज़ है। इसको सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, एक n काट दो, अभी के लिए क्या बचा 4/, ये काम और कर सकते हो तुम इसको, जहाँ तक मुझे समझ आ रहा है इस तरह के केसेस हैं। एक तो ये बाउंड बन गया, एंड एक बनेगा, एक बना 4/n इंटू
n-2 का स्क्वायर ये है, और यहाँ आएगा 4 इंटू n-1। अगर मैं ऐसा कर दूँ तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि ये जो 4n-3 है, ये जो है क्या है, मोर देन इक्वल टू n-2। 4n-4, इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये बड़ा है 4n-3 बड़ा है ना। तो यहाँ पे मैं ऐसा कर दूंगा कुछ। सो इस तरह क्वेश्चन में तुम्हें एक्सपेरिमेंट करना होगा, क्योंकि मान लो सुभाजीत ने बना दिया, अब तुम्हें वो राइट चीज़ें ढूंढनी होगी जो तुम्हें बाउंड दे। तो ऐसा कोई PYQ में क्वेश्चन आया नहीं है कि इस तरह के बाउंड वाले क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि बाउंड इज नॉट यूनिक, तुम कुछ भी जनरेट कर सकते हैं। बट ठीक है, यू कैन डू एक्सपेरिमेंट टू लर्न कि क्या क्या बाउंड आ सकता है। तो तुमने जो बाउंड निकाले होंगे दैट इज ऑल्सो फाइन, क्योंकि ऐसा थोड़ी बाउंड यूनिक होगा। और इस तरह क्वेश्चन रेयरली तुम्हें एग्जाम में ऐसे मिलेंगे, ना के बराबर। ऐसा जैम में एक भी नहीं आया हुआ है जहाँ तुमसे बाउंड पूछेगा कि बाउंड बताओ, क्योंकि बाउंड यूनिक थोड़ी है। ये है मेरे पास अभी। सो एस की वैल्यू ऐसा है। अब इसको सिंप्लीफाई करो, अगेन यू कैन ट्राई। आगे अगर लिखोगे सो एक n-2 कट जाएगा, और अभी के लिए ये है। इसका सम निकालो, कितना आया बताओ, निकाले हो? इसको और रिड्यूस कर सकते हैं हम लोग, समझ रहे हो ना। मैं कर रहा हूँ एक नंबर के बहुत सारे बाउंड हो सकते हैं, 4n-3 के बहुत सारे बाउंड हो सकते हैं, इन्फिनिटली मेनी। अब ऑप्शन देख के तुम्हें डिसाइड करना होगा कौन सा बाउंड सही होगा। तो ये एग्जैक्टली फर्स्ट अप्रोच, फर्स्ट अटेम्प्ट में कौन बता पाएगा? जिसने क्वेश्चन बनाया उसको पता है कि उसने क्या बाउंड लिया है। ऐसे तुम तो ढूंढते रह जाओगे। ये चीज़ें हैं, समझ रहे हो ना क्या कह रहा तो हूँ? वो बिजी थे इसलिए आपको भेजा, नहीं नहीं, वरना वो कोई उनको दिक्कत नहीं है। मैं कह रहा हूँ इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में उसने बना दिए, ठीक है, बट कुछ क्वेश्चन ऐसा है जिसका अप्रोच सब्जेक्टिव है, और एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में वही क्वेश्चंस आएंगे जिसका अप्रोच ऑब्जेक्टिव होगा। ये सब्जेक्टिव अप्रोच पे क्वेश्चन है। अगर सिर्फ इतना पूछता है कि चलो बाउंड निकालो, दैट्स इजी, हम बाउंड निकाल देंगे। लेकिन अगर 4 ऑप्शन है, बाउंड उसने लिख दिया, तो इट्स नॉट लाइक कि हम वही ऑप्शन बाउंड निकाल पाएंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जैसे अगर तुमने प्रूफ किया 2<4 और किसी ने प्रूफ किया 2<5, तो ऐसा थोड़ी गलत है। अब ऑप्शन में ये लिखा हो, ये ऑप्शन में है ही नहीं, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि ये गलत हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते ही नहीं, और ये अप्रोच सब्जेक्टिव अप्रोच है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव अप्रोच। तो ये क्वेश्चन सब्जेक्टिव में ठीक बनेगा, ऑब्जेक्टिव में ठीक नहीं बनेगा। एनीवे तुम एक्सपेरिमेंट करो, सम निकालो, इसका सम निकालो। फिर सिमिलरली इसमें n-2 आ जाएगा ना, नहीं अच्छा मुझे n-2 करना पड़ेगा, तो एक n-2 भी कर सकते हो, ताकि मुझे क्या कैंसिल कराना है, मुझे n-2 कैंसिल कराना है, तो मैं n-8 लिख दूंगा, ऐसा कुछ n-8 कर सकता हूँ, ऐसा कर दूंगा, फिर n-2 कैंसिल करा दूंगा। अब n-2 कैंसिल होने के बाद, क्योंकि इसका सम तो नहीं निकाल पाओगे ना तुम, n-2 के स्क्वायर का निकाल पाओगे, तो इस तरह से होगा। दिस इज सब्जेक्टिव अप्रोच, तो ये यूनिक नहीं है, तो इसको स्किप करो। बाकी तुम बाउंड निकाल पाओगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ बाउंड नहीं निकलेगा। वी कैन फाइंड दिस इज वन अपर बाउंड, दिस इज द वन लोअर बाउंड, वी कैन फाइंड, बट इट्स नॉट लाइक कि वही आएगा जो सुभाजीत ने ऑप्शन में लिखे हैं, क्योंकि वो बाउंड उसने डिराइव किया है, क्योंकि उसने एक फिक्स इनइक्वालिटी ली होंगी। और इट्स नॉट लाइक कि बाउंड वही होगा जो उसने डिराइव किया है। तो ये सब तुम्हें समझना पड़ेगा, और यह प्रैक्टिस से तुम्हें समझ आएगा कौन सा क्वेश्चन। इसीलिए PYQs हमें बेटर आइडिया देता है एग्जाम का दैन किसी कोचिंग के मटेरियल नॉन PYQ वाला। प्रैक्टिस के लिए ठीक है, समझने के लिए ज़्यादातर। कुछ क्वेश्चंस में क्या है कि जैसा तैसा क्वेश्चन है, टेस्ट में भी ऐसा मिलेगा, अभी टेस्ट सीरीज करेंगे वहाँ भी ऐसा होगा, क्योंकि लोग कुछ भी बना देते हैं ना, सब्जेक्टिव क्वेश्चन उठा के ऑब्जेक्टिव बना दिए। अब उनको ये नहीं पता कि सब्जेक्टिव में क्या क्या आंसर हो सकता था। अब तुमने एक फिक्स आंसर, तुम्हें जो आता वो लिख दिया, अब बाकी दुनिया का वही थोड़ी होगा, तो आंसर तो इन्फिनिटली में नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में वो क्वेश्चन इस आंसर फिक्स होगा, यूनिक होगा, जो न्यूमेरिकल आंसर टाइप में है। तो ऐसा थोड़ी कि तुम सॉल्व करे तो 2 आया, हम सॉल्व करे 3 आया, किसी ने सॉल्व किया 4 आया, तो वो तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, फिर मार्क्स 2 ऑल हो जाएगा एग्जाम में, अगर ऐसा हुआ तो। एनीवे चलो, तो इसको तुम एक बाउंड निकाल लो। अगर तुम एक बाउंड निकाल पा रहे हो दैट इज गुड इनफ। एग्जाम में उससे तुम्हारा आराम से क्वेश्चन हो जाएगा। ये है, इट्स नॉट लाइक जो ऑप्शन उसने बनाया वही लाना जरूरी है। हाँ भाई अमन बताओ तुम्हारा क्या है? सर भेजें प्रश्न। हाँ हाँ ठीक है, एक एक करके बताओ, क्वेश्चन नंबर बताओ और डाउट बताओ, क्या डाउट है। सबसे पहले वाले में वो पूछ रहा है कोवेरिएंस, वेरिएंस एंड कोवेरिएंस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन है। वो है जैम में? नहीं, जैम में ऐसे तो नहीं है, ये बाईवेरिएट नॉर्मल का है।
सो वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स बाईवेरिएट मल्टीवेरिएट। तब रहने हाँ, दीजिए। क्यों है तो सीख लो ना भाई। जैसे मान लो तुम्हें ये नहीं पता था, अभी तुम इतना स्मार्ट क्यों नहीं, इतना स्मार्ट जमाना है, तुम एक बार गूगल करते व्हाट इज अ वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, तुम्हें 1000 एग्जाम्पल 1000 डेफिनेशन मिल जाता अलग अलग जगह, चैट जीपीटी सर्च करते मिल जाता। तो सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते हो? तुम्हें सीखना सिर्फ डाउट फैकल्टी से ही और मुझसे ही है। सारी जो चीज़ तुम्हें नहीं पता, मान लो तुम्हें नहीं पता वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स क्या है, तो एक सिंपल है, फोन में गूगल पर जाकर सर्च कर लेना व्हाट इज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, या फोन में या लैपटॉप में या चैट जीपीटी में लिख देना व्हाट इज वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स, पता चल जाएगा। तो ये थोड़ी कि मैं बताऊंगा तभी तुम्हें आएगा, सीखने वाले बिना टीचर के भी सीख लेते हैं। लेकिन ठीक है, तुमने पूछा है तो कोई दिक्कत नहीं है। वेरिएंस एक्स, वेरिएंस वाई, कोवेरिएंस एक्स वाई एंड कोवेरिएंस वाई एक्स, इसका नाम है वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स फॉर द बाईवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ x1 x2 दे रखा है ना, तो x1 x2 को जो चीज़ें हैं एटलीस्ट पी वाई क्यू उसको तो सीख लो। मान लो अगर इस तरह से मिल गया बाय द वे, तो वो है ये वेरिएंस कोवेरिएंस मैट्रिक्स का नाम सिग्मा दिया जाता है जनरली। अब ये देखो ये कौन सा हो सकता है, तुम चेक करो। तो इसका एक प्रॉपर्टी ये होता है कि इसका डिटर्मिनेंट ये पॉजिटिव होने चाहिए और डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होने चाहिए। तो इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होने चाहिए और ये नंबर पॉजिटिव होने चाहिए। चेक करो ऐसा कौन सा मैट्रिक्स है। या दूसरा तरीका है कि ऑल आइगन वैल्यू पॉजिटिव होगा, एक ये प्रॉपर्टी होता है सिग्मा हैज़ ऑल पॉजिटिव आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू निकाल के देख सकते हो, एक तो ये तरीका चेक कर लो, ठीक है। तो जैसे तुम अगर ऑप्शन सी तो गलत हो गया क्योंकि ये निगेटिव है, वेरिएंस निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। और यहाँ पे ये है फर्स्ट, तो ये गलत हो गया। डिटर्मिनेंट फोर्थ का क्या है, फोर्थ का डिटर्मिनेंट नेगेटिव है। दो अप्रोच बताया हूँ, एक अप्रोच ये है, एक अप्रोच ये है। या तो सबकी आइगन वैल्यू निकाल लो, पॉजिटिव आइगन वैल्यू आनी चाहिए, और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इससे प्रॉपर्टीज़ है। दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक है, पॉजिटिव आइगन वैल्यू है, अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स विथ पॉजिटिव आइगन वैल्यू, पॉजिटिव आइगन वैल्यू। तो जो है सीख लो इसमें क्या है। अब चेक करके देखो कौन कौन सा चारों ऑप्शन में है। वेरिएंस एक्स नेगेटिव तो हो नहीं सकता, वेरिएंस वाई नेगेटिव तो हो नहीं सकता। तो देखो जहाँ वेरिएंस एक्स वेरिएंस वाई की जगह नेगेटिव आउट हो जाएगा, सी आउट हो गया उस तरह से। फिर इसका डिटर्मिनेंट पॉजिटिव होने चाहिए, सबका डिटर्मिनेंट निकालो, जिसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव हो गया आउट हो गया वो, ठीक है। तो इस तरह से डी आउट हो जाएगा, सी आउट हो गया, डी आउट हो गया। अब बचा ए बी, ए बी में क्या है, कोवेरिएंस एक्स वाई और कोवेरिएंस वाई एक्स हमेशा इक्वल होता है, ये जानते हो ना। तो अगर ये सब प्रॉपर्टी नहीं पता तभी बता दोगे तुम। क्या तरीका है, वेरिएंस हमेशा पॉजिटिव होता है, एटलीस्ट नॉन नेगेटिव होता है। तो सी गलत है क्योंकि -2 वेरिएंस एक्स दे रखा है। डी गलत है क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव आएगा, इसका डिटर्मिनेंट नेगेटिव नहीं आएगा कभी। और ए दूसरी, हो जाएगा फिर। और यहाँ पे कोवेरिएंस एक्स वाई कोवेरिएंस वाई एक्स हमेशा इक्वल होता है, तो बी आउट हो गया, तो ये सही है, हो गया। नेक्स्ट बताओ। 31 तो मैंने क्लास में कल लिख के बताया था। सर वो तो ठीक है, प्रॉपर्टी से उसका 4000 हो रहा है, बट वो ब्लॉक करके कर रहे हैं ना तो नहीं हो रहा है। कौन सा ब्लॉक करके? जिससे ए माइनस लैम्डा है तो 1 - लैम्डा और कर करके कर रहे हैं ना। हाँ। और तो 4 ब्लॉक बन रहा है ना, और एक राइट साइड में जो अपर ब्लॉक बन रहा है 1 1 1 1 वो 0 हो जा रहा है। हम्म और थर्ड ब्लॉक में भी 0 हो जा रहा है, तो उसका बन रहा है, एक सेकंड देखता हूँ। हाँ वो बन रहा है इक्वेशन 1 - लैम्डा का स्क्वायर -1 0 0 और फिर वही सेम 1 - लैम्डा का स्क्वायर -1। अरे भाई इसको खोलोगे 4 डिग्री का पॉलिनोमियल आएगा ना। हाँ तो वही तो बोल रहा हूँ, 1 - लैम्डा का होल स्क्वायर -1 का पूरा का स्क्वायर 1 माइनस लैम्डा स्क्वायर, -1। शुरू से बोलो। 1, -लैम्डा का स्क्वायर, हाँ। नहीं नहीं, -लैम्डा का होल स्क्वायर हम्म -1, हम्म इसके फिर से पूरा का होल स्क्वायर हम्म इज इक्वल टू 0। ए आ रहा था समीकरण, इक्वेशन। तो सॉल्व करो इसको।
सर 2200 आता है। टू टू जीरो जीरो आ जाता है, ऐसा कैसे भाई? लेकिन प्रॉपर्टी तूने प्रॉपर्टी फेल करा दिया। ये जो थ्योरम था हमारा कि अगर हर रो का सम 4 है तो आइगन वैल्यू 4 होगी, तो एक तो पता क्या है तुम्हें, एक तो कैलकुलेशन नहीं आता, डिटर्मिनेंट निकालो, 12th क्लास का जाके डिटर्मिनेंट सॉल्व करो। तुम्हें थ्योरम ही गलत कर दिया कि हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं कि हर रो का सम अगर सेम एलिमेंट है तो वो एक आइगन वैल्यू आएगी, तो 4 तो आइगन वैल्यू आना ही है, और तुमने थ्योरम को ही गलत प्रूव कर दिया। अब भाई मैं सॉल्व करूंगा, फिर तुम कहोगे सॉरी सर गलती हो गई मुझसे, यही करोगे तुम। तो इससे वाइज डिसीजन है तो 2-3 बार सॉल्व करके देख लो। इसका 4 तो आइगन वैल्यू आना ही है। तो दोबारा कैलकुलेशन क्यों नहीं करते? मतलब फालतू में कैलकुलेशन करवाना। एक तो तुम कैलकुलेशन भेज देते हो कि सर चेक करो, अब इतना खाली कोई थोड़ी बैठा तुम्हारा कैलकुलेशन चेक करता रहेगा। सो यहाँ से सॉरी क्या करना हमें, मुझे करना है ए माइनस लैम्डा आई ना, तो ए में से लैम्डा आई घटाना, सॉरी, तो यहाँ से आ गया 1 माइनस लैम्बडा, यह है, तो ए में से लैम्बडा आई, तो लैम्बडा आइगन वैल्यू को, बाकी तो जीरो है, तो ये 1 1 1 1 1 1 1 इक्वल टू ज़ीरो। अगर इसका हम डिटर्मिनेंट खोलते हैं तो क्या आएगा, इसको हटा देते हैं, सो 1 माइनस लैम्बडा। ब्लॉक कुछ वो ब्लॉक चेन करके नहीं कर सकते हैं, वैसे क्यों कर रहे किसने थे? सिखाया तुम्हें ब्लॉक से? मैंने तो नहीं सिखाया। मैंने ऐसा कभी सिखाया कि ब्लॉक से इसका डिटर्मिनेंट इंटू इसका डिटर्मिनेंट माइनस इसका इंटू इसका, ये कर रहे होगे तुम? ये यहाँ कहाँ हाँ लिखा है? किसी किताब में पढ़े हो या मैंने पढ़ा है? कहीं पढ़ा है किसी ने? इन्होंने अज्यूम कर लिया अपनी मर्जी से। हर चीज़ का कोई एविडेंस होता है ना। नहीं तो वैसे हो जाएगा, थोड़ा लेंदी हो जाएगा। एक तो कोई चीज़ जब लगाते हो तो उसका एक रेफरेंस देख लो, कोई रेफरेंस है भी कि नहीं है, ये चीज़ है। तो अपनी मर्जी से कुछ भी कर दोगे तुम, फिर जाके बाद में कहोगे नहीं आंसर ये आएगा। ये कोई ऐसा अप्रोच नहीं है। कोई लगाते हो चेक तो कर लो, कहीं बुक में लिखा है क्या, कहीं पे ऐसा सॉल्व हुआ है क्या, सर्च करके देख लो। अरे ऑनलाइन हेल्प लोगे ना, हज़ारों हेल्प। अब तुम जितना डाउट पूछ रहे हो सिर्फ इसलिए कि तुम थोड़े स्मार्ट नहीं हो, सच बता रहा हूँ तुम्हें। थोड़े से स्मार्ट बनोगे ना, इतना हेल्प अवेलेबल है ऑनलाइन कि तुम्हें डाउट पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं खुद बता रहा हूँ, मुझे थोड़ी सब कुछ आता है, लेकिन मैं इतना ऑनलाइन हेल्प लेता हूँ कि मतलब 99% बच्चों का प्रॉब्लम मतलब ऑनलाइन करके सॉल्व, मतलब मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन डाउट क्लास में फंसते हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन उनमें से मैं खुद ही सॉल्व ऑनलाइन हेल्प लेकर सॉल्व कर लेता हूँ, चैट जीपीटी से या गूगल से या यूट्यूब से या इधर उधर से। लेकिन अंदर सीखने की इच्छा होनी चाहिए, कहीं से भी सीख सकते हो, ये चीज़ें हैं। तुम कुछ अज्यूम कर लोगे और एनीवे ये कोई अप्रोच नहीं है, ठीक है ना। ऐसा कहीं लिखा हुआ तुम्हें मिला नहीं तो अपनी मर्जी से कुछ भी लगा रहे हो। तुम्हें वैसे ही ओपन करना होगा जैसे नॉर्मली 3x3 का करते हैं, और 4 इसकी आइगन वैल्यू आएगी तो 4000 ही आइगन वैल्यू आएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बताओ इसमें क्या है। अब तुम्हें एक्चुअली क्या है कि तुम्हारा और एक मैंने समस्या क्या देखा है, तुम एक क्वेश्चन सारे डाउट फैकल्टी को भेजते हो। एक क्वेश्चन का हमारे पास 5 डाउट फैकल्टी, तुम मुझे ही भेजते हो, सुभाजीत को ही भेजते हो, सारे डाउट फैकल्टी को भेजते हो। मतलब तुम्हें किसी का भरोसा नहीं है या तुम क्या चेक करना चाहते हो? अभी ये क्वेश्चन योगेश कल ही तुम्हें सॉल्व करे ग्रुप में भेजा था, मैंने देखा था इसका सॉल्यूशन। हाँ वो समझ नहीं आया इसीलिए भेजे। तो तुम्हें ऐसे कोई भी सॉल्यूशन रिटर्न समझ नहीं आया, रिटर्न तो गूगल पे ही बहुत सारी चीज़ें हैं। तो सॉल्यूशन मांगने का क्या मतलब है? तुम इतने डाउट फैकल्टी को क्वेश्चन भेजते रहते हो, क्या मतलब है सॉल्यूशन मांगने का? अरे भाई एक अप्रोच सिखा दिया, उसको अप्लाई करो, लेकिन तुम्हें अप्लाई पता नहीं क्यों नहीं कर पाते हो तुम। H0 वर्सेस H1 है, इसका क्या है, लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट क्या कहता है? याद है जनरल स्टेटमेंट कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट के लिए? अगर थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा नॉट है
H1 है थीटा बिलोंग्स टू बिग थीटा 1, चाहे सिंपल हो या कंपोजिट हो. सो व्हाट इज लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स? एल रिजेक्ट. थीटा नॉट बाई एल थीटा 1 लेस देन के. वो तो सिंपल वर्सेस सिंपल में होता है, कंपोजिट वर्सेस कंपोजिट में क्या होता है? मैक्सिमम हो जाता है सर. तो करो ना मैक्सिमम. क्या होता है मैक्सिमम किस पे? एक तो कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा ना, यूं ही सारे क्वेश्चन कर दोगे. ये होता है. और ये पूरा लाइक्लीहुड फंक्शन मैक्सिमम मतलब एमएलई हो गया. तो यहाँ होता है लाइक्लीहुड फंक्शन को मैक्सिमाइज करना है व्हेन थीटा बिलोंग्स टू थीटा नॉट. तो अंडर एच नॉट मैक्सिमम न्यूमरेटर में चाहिए और डिनोमिनेटर में एमएलई पुट करना है थीटा का. सो क्या आना है यहाँ पे? यहाँ पे मुझे देखना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लाइक्लीहुड फंक्शन ऑफ म्यू व्हेन म्यू इज लेस देन इक्वल टू 1. और यहाँ चाहिए लाइक्लीहुड फंक्शन एमएलई लिखेंगे म्यू का लेस देन इक्वल टू के. अब बताओ इसमें एमएलई क्या आया? सर फर्स्ट ऑर्डर स्टोकेस्टिक्स. ठीक है, लाइक्लीहुड फंक्शन क्या आता है? सो व्हाट इज द लाइक्लीहुड फंक्शन? ई की पावर समीशन म्यू माइनस एक्स आई. सो ई की पावर एन म्यू ई की पावर माइनस समेसन एक्स, अलग अलग कर देता हूँ. और कब है ये? इंडिकेटर फंक्शन ओवर म्यू लेस देन इक्वल टू ईच एक्स आई. तो म्यू लेस देन फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स. सही है. सो नाउ तो म्यू का रेंज है माइनस इन्फिनिटी से फर्स्ट ऑर्डर स्टैटिस्टिक. तो ये हो जाएगा है ना. सो अब क्या करना है मुझे ये बताओ ये लाइक्लीहुड फंक्शन म्यू के रेस्पेक्ट में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है? एल डैश म्यू निकालूंगा, ये पॉजिटिव आएगी कि नेगेटिव आएगी? म्यू के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो. निगेटिव. कैसे? म्यू कहाँ पे है पहले ये बताओ मुझे. इसमें कहीं म्यू है? नहीं. फिर तो कांस्टेंट हुआ. हाँ इसमें म्यू है पॉजिटिव. तो डिफ्रेंशिएट करो म्यू के रेस्पेक्ट में क्या होगा? एन ई की पावर एन म्यू और वो सिग्मा वाला ये साथ भी में सेम रहेगा. रहेगा. हाँ. अब बताओ ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है. पॉजिटिव है. सो इसका मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन का डेरिवेटिव पॉजिटिव है, मतलब लाइक्लीहुड फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फंक्शन है. अब भाई ये कह रहा है म्यू की वैल्यू और यहाँ म्यू का फंक्शन है. सो यहाँ पे म्यू की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 है और म्यू मोर देन 0 क्वेश्चन में गिवन है. तो मुझे बताओ 0 से 1 के इंटरवल में लाइक्लीहुड फंक्शन किस पॉइंट पे मैक्सिमम आएगा? 1 पे. तो इसको लिखो लाइक्लीहुड फंक्शन एट 1, लाइक्लीहुड फंक्शन एट एमएलई लेस देन इक्वल टू के. अब कर पाओगे? अब आगे देखो योगेश ने सॉल्व करके ऑलरेडी भेजा हुआ है इसके आगे. हाँ हो जाएगा. तो इसमें ये म्यू जो है एच नॉट में है, म्यू की वैल्यू 0 से 1 और ये लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है. तो म्यू के हाईएस्ट वैल्यू पे मैक्सिमम वैल्यू देगी. तो मुझे मैक्सिमाइज करना था तो L1 अपॉन L0. तो ये समझ लो, मैं ऐसी ट्रिक बता देता हूँ कि जब कोई क्वेश्चन ऐसा रहे म्यू लेस देन इक्वल टू 1 वर्सेस म्यू मोर देन 1, तो इसका क्रिटिकल रीजन वही आएगा म्यू इज इक्वल टू 1 वर्सेस म्यू मोर देन 1. ये आएगा अगर लाइक्लीहुड फंक्शन इंक्रीजिंग है तो बस इंक्रीजिंग देख लो. मतलब एनीवे तो समझ तो आई है. अब इसको सॉल्व कर लो, यहाँ से आ जाएगा आंसर. ठीक है. नेक्स्ट बताओ. हाँ इसमें क्या पूछना है? नेक्स्ट वाला. हाँ तुमसे ही पूछ रहा हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन. सर इसमें सिर्फ जैसे ये कहाँ गया, ये दूसरा क्वेश्चन भेज दिए सर. एक से. हाँ जी, और किसी का डाउट है? नेहा आपका भी डाउट है? किसी का है और? नो सर. अच्छा नहीं है, ठीक है. सर ये वाला जो भी भेजे.
0 1 1 2 0 with the 5 observation of the random variable which follows a Poisson distribution. So मतलब मेरे पास सैम्पल साइज 5 का पॉइसन रैंडम वेरिएबल है. पॉइसन थीटा है और लेट द मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ दिस बेस्ड ऑन दिस डेटा बी अल्फा. मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट ऑफ दिस, तो जो भी आएगा प्रोबेबिलिटी लेस देन इक्वल टू 1 जो भी आएगा ये हमारा साई थीटा है. मान लो ये जो भी आएगा तुम निकाल सकते हो क्या आएगा. x बराबर 0. माइनस थीटा थीटा प्लस 1. ठीक है. अब तो क्या निकालना है तुम्हें यहाँ पे. मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेट मतलब UMVUE. वही बात है यूनिफॉर्मली UMVUE निकालना है. किसका. साई थीटा का. तो कैसे निकालते थे UMVUE साई थीटा का. रॉ ब्लैकवेल से करते थे इसको. 1 0. द थिंग इज तुमने ट्राई नहीं किया. तुम ट्राई करोगे हो जाएगा. और दिक्कत ये यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आएगा. वहाँ भी तुमसे नहीं होगा. मैं बता रहा हूँ अगर तुमने खुद से ट्राई करने की हैबिट नहीं डाली ना तो एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन नहीं होंगे तुमसे. क्योंकि एग्जाम में उन्हीं बच्चे का क्वेश्चन होगा जो घर पे वो समाओ कोशिश करके कर ले रहा है खुद से. तभी एग्जाम में समाओ वो कर पाएगा. नहीं तो वहाँ फिर मेरी याद आएगी तुम्हें. फिर वहाँ डाउट पूछने का मन करेगा. ये है. तो कोशिश तुम नहीं कर रहे. कोशिश करोगे हो जाएगा. इसमें लिखा हुआ है. हम अनबायस्ड एस्टिमेटर ढूंढते तो ये सजेशन दे रहा है कि भाई तुम x लेस देन इक्वल टू 1 पे 1 लो और t तुम्हारा समेशन एक्स आई कंप्लीट सफिशिएंट होता ही है. तो क्वेश्चन में इतना सब कुछ गिवन ही है और एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा गिवन t तुम्हारा UMVUE है राव ब्लैकवेल थ्योरम से. अब ये निकाल पाओगे. इसमें इसका क्या मतलब है. इसका मतलब है x बराबर 0 और x बराबर 1 दोनों इंक्लूडेड है. तो क्या यहाँ करना है. प्रोबेबिलिटी x बराबर 0 गिवन समेशन एक्स आई की वैल्यू तो गिवन है मुझे. क्या है गिवन बताओ. x1 की वैल्यू 0 है, x2 की वैल्यू 1 है, x1 x2 x3 की वैल्यू 1 है, x4 की वैल्यू 2 है, x5 की वैल्यू 0 है. तो समेशन एक्स आई की वैल्यू कितनी है. 2 2 4 है प्लस प्रोबेबिलिटी x1 इज इक्वल टू 1 समेशन एक्स आई इज इक्वल टू 4. अब हो जाएगा. तो करो ना. ट्राई करो. ट्राई इतना तुम अगर कोशिश करोगे. यहाँ खुद हिंट दे रखा है कि यहाँ x लेस देन इक्वल टू 1 के लिए अनबायस्ड होगा. तो यहाँ एक्सपेक्टेशन ऑफ डेल्टा निकालूंगा तो आएगा प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 जो कि साई थीटा है. यही तो मुझे चाहिए होता है एक अनबायस्ड एस्टिमेटर. ये चीज़ें हैं. वहां तक कर लिए थे. डेल्टा बराबर एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 1 तो वहां पे केस बना रहे थे दो 0 1 और 1 0. नहीं नहीं उसने बोल रखा है कि x लेस देन इक्वल टू 1 तो x या तो 0 या 1 होगा. तो इसका मतलब 0 या 1 तो 0 पे प्रोबेबिलिटी फिर 1 पे प्रोबेबिलिटी दोनों पे प्रोबेबिलिटी. ये है. ऐसा कर लो. तो अलग अलग जब दो वैल्यू है तो दोनों पर अलग अलग सम कर लेंगे. अब ये x1 ले लो चाहो तो यहाँ पे x की जगह. तो x1 गिवन दिस वो तो बाइनोमियल हो जाता है. बाइनोमियल ये आ गया बाइनोमियल 4,1/5 ये ना IID है. और ये भी हो गया बाइनोमियल 4,1/5. अब निकाल लो प्रोबेबिलिटी 1 पे प्रोबेबिलिटी 0 पे सम कर दो. ये आ जाएगा. इससे थोड़े से थ्योरम पढ़ो उसको कोशिश करो लगाने की. ठीक है. ओके. मैंने एक भेजा था आपको. xn yn with a sequence of positive real number such that xn upon yn is L which of the following is correct. xn इन्फिनिटी पे जा रही तो y इन्फिनिटी पे जाएगी. तो ये तो सिंपल. इसमें क्या प्रूफ लिखना है भाई तुम्हें. ये तो जितने डोमिनेटिंग भी एग्जांपल लिए सब ट्रू कर रहे तो जनरली तो ट्रू होगा तो प्रूफ कैसे होगा ये पूछा. xn अपन yn कोई L है. L क्या है 0 से 1 के बीच का नंबर. चलो मैं मान लो 2 ले लेता हूँ. सो xn इन्फिनिटी पे जा रही तो y इन्फिनिटी अपन इन्फिनिटी का फॉर्म बनेगी तो 2 पे जा सकती है. हाँ तो सही है. ABC तीनों सही है. कहाँ दिक्कत है. हाँ सही है लेकिन मैं जनरल प्रूफ चाह रहा था कि सब सही है ना तो काउंटर एग्जांपल मिलेगा नहीं. जी. तो सिंपल हम जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जैसे अभी मेरे पास ऐसा क्वेश्चन हमें एग्जाम में कई बार ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि x टेंस टू 0 या मान लो फॉर एग्जांपल हाँ x टेंस टू 0 फॉर एग्जांपल. और मान लो ऐसा दे दिया कि कुछ ऐसा होता है कि 2 माइनस अल्फ़ा
या ऐसा कुछ रहेगा, मतलब जैसे क्वेश्चन रहता है ना कुछ जहाँ पे वैसा बन जाता है अल्फ़ा की वैल्यू निकालो, ऐसा रहता है ना कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा, लेट्स से एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, यहाँ एक्स माइनस अल्फ़ा है, यहाँ एक्स टेंस टू 2 है। अब बोलता है इसका आंसर अगर मान लो मैं बोल देता हूँ कि 1/2 है, सो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा? या 4 मान लो, 1/4 ले लो। X/2 अल्फ़ा की वैल्यू क्या आएगी अगर ये 1/4 है तो? 2 आएगी। क्यों 2 आएगी? ये वो लिमिट उस साइड पे आरएचएस में लिखेगा तो वो 0 हो जाएगा, सो x इज इक्वल टू लिमिट ऑफ x टेंड टू 2, सो अल्फा इज इक्वल टू 2। ठीक है, वैसे भी सोच सकते हैं। अगर यहाँ मैं पुट करूँगा तो इसका क्या फॉर्म बनेगा? ये बनेगा 2 माइनस अल्फ़ा अपॉन 0, जो कि है नॉट डिफाइंड, लेकिन ये कह रहा है 1/4 है। इसका क्या मतलब है? ये 0/0 का न्यूमरेटर फॉर्म भी होगा, 0। 0/0 का फॉर्म होगा, तभी जाके फर्दर एल हॉपिटल लगा के आंसर 1/4 आएगा, इसलिए 2 हो गया। तो वहाँ भी सिमिलर अप्रोच, अगर ये इन्फिनिटी पे जाएगी तो ये भी इन्फिनिटी पे जाएगी, सो दैट इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी का फॉर्म बने। इसका प्रूफ भी मिल जाएगा एप्सिलॉन डेल्टा से, अब वो तुम्हें करना पड़ेगा। क्या हो गया? एक्स एन बराबर 2 टाइम वाई एन है, लो लगा लो। अब बताओ क्या प्रूफ करना है? नहीं आ गया प्रूफ हो गया? चेक करो तीनों ऑप्शन में, 2 की जगह एल ले लो, एल पॉजिटिव नंबर ही तो है। अब लगाओ तीनों ऑप्शन, ये है प्रूफ इसका। अगर मैं एक्स एन को इन्फिनिटी रखूंगा तो वाई एन कहाँ जाएगी? इन्फिनिटी पे। वाई एन को इन्फिनिटी रखेंगे, एक्स एन कहाँ जाएगी? 0 पे जाएगी x, लेकिन 0 हो नहीं सकता तो इन्फिनिटी होना पड़ेगा। तो एल तो पॉजिटिव नंबर है, तो हो गया ना प्रूफ। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, हो गया प्रूफ। हाँ सर। बस ठीक है। चलो अभी के लिए स्टॉप करते, थैंक यू।